पुरात् जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधिजाः सिद्धयः जन्मौषधि मंत्र तपस्समाधिजाः सिद्धयः जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। महर्षि पतंजलि को वंदन करते हुए कैवल्यपाद का दूसरा सूत्र आज लेते हैं। पहले सूत्र में हमने जो विभूतिपाद में सिद्धियां बताई, उसके अलावा भी जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि से निर्माण हुई जो अलग अलग सिद्धियां है वह भी हमें प्राप्त होती है। और ये जो सिद्धि है वह अचानक नहीं प्राप्त होती, उसके लिए मेहनत लगती है, किए बिना कुछ मिलता नहीं है। यानी उसको करना होता है। जब कोई सामान्यतया हमें मिलता है, कुछ मिलता है, तो उसको सिद्धि बोलते हैं। लेकिन सिद्धि हमारे मन में ऐसा है कि सामान्यतया मिलने के साथ साथ अचानक कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारे कल्पना के बाहर हो, और ऐसा मिले तो उसको सिद्धि बोलते हैं। और ये सिद्धि ये हमें पूरक भी होती है, कभी डिस्टर्ब भी करती है, यानी कभी व्यत्यय व्यवधान लाती है। लेकिन उसको पूरक करते हुए हम अपने जीवन विकास को आगे बढ़ाए, ऐसे महर्षि पतंजलि इधर चाहते हैं। वो हल्के हल्के होता है, कोई भी सिद्धि अचानक नहीं होती, उसका परिणाम धीरे 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 होते होते फिर हमारे जीवन में वो सिद्धि रूप में प्रकट हुआ दिखाई देता है। जाति अंतर परिणाम, जाति यानी जन्म, या तो अलग अलग जाति है, प्रकार है, उसको भी जाति बोल सकते हो। लेकिन जाति यानी जन्म, तो हमारा जो स्थूल देह है वह सूक्ष्म देह की प्रेरणा से अलग अलग उसके प्रभाव उस पर पड़ते हैं। यानी अंदर हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और बाकी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय और पंचतन्मात्रा, ये जो सूक्ष्म शरीर है उसके द्वारा स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसकी आगे वाली गति भी वही होती है। सतिमूले विपाको जात्यायुर्भोगाः, और जो हम अंत प्रेरणा से कर्म करते हैं, या तो सूक्ष्म शरीर से प्रेरणा लेकर बाह्य शरीर कर्म करता है और उसके कर्म का परिणाम होता है, और वह परिणाम वह जाति, आयु और भोग देता है। जाति यानी जन्म, अलग अलग जन्म हमारे होते हैं, ऐसे हजारों लाखों जन्म हुए होंगे, आगे भी होंगे। और वह जन्म होते हैं, उसके साथ आयुष्य मिलता है और कुछ भोग मिलते हैं। भोग यानी अच्छे भी भोग और बुरे भी भोग, ऐसे दोनों प्रकार के भोग मिलते हैं। और इस जन्म से दूसरे जन्म तक जाना, ये जाति अंतर है। इस जन्म से दूसरे जन्म तक, या तो एक परिवर्तन से दूसरे परिवर्तन तक जाना, यह भी अंतर है, यह परिवर्तन है। और वो परिणाम हमारे जीवन में होते रहता है, उसको जात्यांतर परिणाम बोलना चाहिए। लेकिन ये जात्यंतर परिणाम एक जन्म से दूसरे जन्म तक
जाने वाले जो स्थिति होती है वो जात्यंतर परिणाम है। उसके बावजूद भी एक ही जन्म में जात्यंतर परिणाम हो सकता है। और जैसे वाल्या कोली वाल्मीकि बन गए, एक ही जन्म में वो शूद्र थे, हल्के विचार करने वाले थे, वो ऊंचे विचार करने वाले बन गए, वो ब्राह्मण बन गए। यानी दिमाग में ऊंचे विचार लाने की जो आदत है वो उन्होंने प्रयत्न पूर्वक लाई और मेहनत से वह महर्षि बन गए। वैसे अलग अलग उदाहरण है। यानी अंगुलीमाल या तो अलग अलग पुराणों में कथाएं है, या तो आज की दुनिया में भी कोई गुंड होता है, डाकू होता है, और वो पूरा त्याग कर अपना समर्पण करते हुए एक सज्जन आदमी महापुरुष बन जाता है। ये एक ही जन्म में परिवर्तन दिखाई देता है। ये भी जात्यंतर परिणाम कहा जा सकता है। और ये प्रकृत्यापुरात, प्रकृति के गुण धर्मों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार ये होता है। अभी प्रकृति उनको करवाती है, ये परिवर्तन को करवाती है, ऐसा इधर उसकी प्रेरणा से होता है। प्रकृति यानी जो महत तत्व है और सूक्ष्म जो प्रकृति तत्व है वह निसर्ग के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। उसमें एक तो निसर्ग के अनुसार चलता है, ऐसा एक विभाग कर सकते हैं, और दूसरा प्रयत्न पूर्वक निसर्ग को अनुकूल करते हुए फास्ट प्रगति करना, परिवर्तन करना हमारे जीवन में, ऐसे दो उसमें प्रकार कर सकते हैं। अभी इसको सूक्ष्मता से समझ लेते हैं। जात्यंतर परिणाम ये क्या है? हमने पहले यानी कि विभूतिपाद में कुछ सूत्रों में परिणाम वाला एक 2-4 सूत्र, 6 सूत्र देखे थे। उसमें पहला परिणाम है निरोध परिणाम, उसके बाद समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, फिर धर्म, लक्षण, अवस्था परिणाम, ऐसे 6 परिणाम हमने देखे थे। वो चित्त पर होते रहते, चित्त में परिवर्तन आता है और उसको पहले भी समझाया और भी इसको थोड़ा इधर कैसे जात्यंतर परिणाम होता है इसको समझने के लिए इसको फिर रिवीजन करते हैं। जैसे अवस्था परिणाम, लक्षण परिणाम, धर्म परिणाम, उसी तरह एकाग्रता, समाधि और निरोध परिणाम होता है। जो निरोध परिणाम है वह पहले जो संस्कार थे चल रहे हैं उसको अलग, उसके संस्कार वो निकल आते हैं। यानी कि अभिभव प्रादुर्भाव पहले क्षीण हो जाते हैं और दूसरे प्रादुर्भूत हो जाते हैं। बुरे परिणाम, बुरे संस्कार निकलते जाते हैं, अच्छे संस्कार आने लगते हैं। बुरे संस्कारों को दबाया जाता है, अच्छे संस्कारों का अभिभव यानी कि प्रादुर्भाव होता है। अभिभव यानी क्षीण होना और प्रादुर्भाव यानी उसका निर्माण होना। तो ये निरोध परिणाम है, पहले का निरोध कर दिया और अच्छे संस्कारों का उत्थान कर दिया। तो ये जो परिणाम है ये धर्म परिणाम है। और दूसरा जो परिणाम है, जैसे अच्छे संस्कार निकल आए वो भी फिर क्षीण होते हैं। जैसे निसर्ग का नियम है, कोई भी जो भी कार्य है या तो कृति है वो क्षीण होते होते नीचे आते। जैसे गुरुत्वाकर्षण से ऊपर फेंका हुआ बॉल वो नीचे आता है, उसको फिर ऊपर फेंकना होता है। तो ये जो है उसको पहले नीचे आ रहा था, उसको पकड़ा और फिर फेंका, तो नीचे आने वाला वो जो संस्कार है वो बुरा संस्कार मानो, अधपतन वाला संस्कार, फिर उसको ऊपर फेंक दिया तो वो उत्थान वाला संस्कार, अच्छा संस्कार मानेंगे। अभी इधर निरोध परिणाम होगा, उसका नीचे आने का जो वेग था उसको पकड़ लिया और फिर फेंका। तो फिर फेंकते समय जो भी परिणाम हुआ
वह उत्थान वाला परिणाम यानी कि अच्छे संस्कार वाला परिणाम हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। यह धर्म परिणाम है, यानी उसमें परिवर्तन हुआ। फिर दूसरा है, पहला जो परिणाम यानी अच्छा संस्कार अभी हुआ है, उसको फिर थोड़ा और शांत कर दिया, शांत हो गया, क्षीण हो गया, और फिर उसको उदित भी किया। यानी जैसे दिया होता है, दिया जलते रहता है, उसका प्रकाश आया, फिर वो जला, फिर प्रकाश आया। तो एक शांत हुआ, एक ज्योत शांत होने के तुरंत बाद दूसरी ज्योत प्रकटने लगती है, क्योंकि नीचे तेल है और जो वात है वो निरंतर जलती है। तो तत्र प्रशांत वाहिता संस्कारात्, ये उसका प्रवाह है। ये प्रवाह में पहले वाली ज्योत शांत हो गई, या तो वो अदर्शन, उसको वो गायब हो गई, लेकिन वो दिखती नहीं है, तुरंत दूसरी जागृत हो गई। इसमें इतना अंतर नहीं होता कि वो दिखे हमें, इतना फास्ट होता है। तो उसका प्रकट होना, उसका उदित होना, ये फिर समाधि संस्कार, और उसको लक्षण संस्कार मानते हैं। लक्षण परिणाम इधर दिखाई देता है। और तीसरा है, वह है एकाग्रता परिणाम, वो अवस्था है, अवस्था परिणाम। जब संस्कार को आगे बढ़ाया, उस परिणाम को अच्छे लेवल तक लाया, फिर उसकी स्थिरता बनी रहती है। जो बदलाव हुआ, और बदलाव होने के साथ साथ नया संस्कार आने का जो क्षण है, वह है लक्षण, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। और तीसरा जो है वह अवस्था परिणाम, यानी कि वह परिणाम ऐसा आ गया, अच्छा परिणाम आ गया, और उस परिणाम की स्थिति बने रही, और उसकी निरंतरता जब बने रहती है, तो वो अवस्था परिणाम है। अभी इधर जात्यंतर परिणाम इतना धीरे धीरे होते जाता है कि वो अंतर समझ में नहीं आता। जैसे एक क्षण, अभी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, मैं अभी एक शब्द, एक अक्षर उच्चारा, अभी वो जो क्षण जो अभी चल रहा है, पल, वह कुछ एक पल के लिए ठहरता है, बाकी तो भूतकाल बन जाता है तुरंत, और भविष्य काल सामने हो जाता है, और भविष्य काल वाला हमारे सामने आ जाता है। एक अक्षर उच्चारा, समझो कि अ उच्चारा, तो एक क्षण चला गया, और वो अ का उच्चारण भी हुआ, और वो क्षण हमारे हाथ में होता है। वह जो है वह उसका आदर्शन हो गया, यानी कि जो प्रकट हुआ फिर लुप्त हुआ, फिर दूसरा एक शब्द आ गया, दूसरा एक अक्षर आ गया, और फिर ऐसे धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, इसका निरंतर परिवर्तन होते रहता है। हमारा जीवन भी, स्थूल शरीर भी ऐसे परिवर्तित होता है। हमारे बाल बढ़ते, नाखून बढ़ते, हमारा शरीर बढ़ता है। हम बचपन में जैसे थे वैसे युवावस्था में नहीं है, युवावस्था में वैसे बुढ़ापे में नहीं है, या तो अलग जब बढ़ते तब नहीं होते, फिर अलग अलग हमारा शरीर स्थूल रूप में परिवर्तन धारण करता है। इसके साथ साथ अंदरूनी जो परिणाम होता है, अंतःकरण पर, चित्त पर, वो भी परिणाम होते रहता है। वो जात्यंतर परिणाम, इसको स्थूल रूप में, शरीर और इंद्रियों के रूप में, और दूसरा जो है वह है अंतःकरण के लेवल पर परिणाम होता है। यह स्थूल और सूक्ष्म अंतःकरण वो भी जड़ है, लेकिन उसमें चैतन्य या तो हलचल होने के कारण वो जड़ नहीं लगता है। हमारा शरीर जड़ लगता है, इंद्रिय जड़ लगते हैं, लेकिन अंतःकरण जड़ नहीं लगता है, क्योंकि उसमें गति है। वो सत्वगुण प्रधान है, वो प्रकाशक है, और प्रकाशक होने के कारण, गतिशील होने के कारण वो जड़ नहीं लगता है, लेकिन जड़ है। उसके नजदीक, इतना नजदीक वो चैतन्य होता है, आत्मतत्व होता है, कि वो अलग दिखता नहीं है, इसलिए वो गतिशील लगता है। और ये परिवर्तन उसमें भी होता है। उसमें जो विकृति आती है, और वो विकृति फिर निकल कर दूसरी कुछ कृति आ गई, संस्कृति हो गई, अच्छी कृति हो गई,
तो उसमें परिवर्तन होते दिखाई देता है। यानी चित्त में बुरे विचार थे, बुरी भावनाएं थी, बुरे संस्कार थे, वह निकलकर अच्छे संस्कार आ गए। तो ये जो हो गया वो उस पर भी प्रभाव होता है। जितनी हम तीव्रता लेते हैं, जैसे मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः तीव्र संवेगानाम आसन्ना, हमारी जो परिवर्तन की गति है वो अगर छोटी है, वो अगर मंद है, तो हम धीरे धीरे परिवर्तन होता है। उसमें धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते जाता है। वो तीनों परिणाम लगातार होते जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। जैसे क्षण को अगर मानेंगे एक 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 एक, जैसे अभी जो क्षण है वो एक है, दूसरा एक है, तीसरा एक है। ये क्षण हर पल समझो कि बदला नहीं तो एक है, लेकिन उसमें वो धर्म परिणाम है। और एक के बदले दो आ गया, एक क्षण दूसरा क्षण आ गया, तो जो परिवर्तन हो गया, जो पहला आदर्शन यानी उसको लुप्त हो गया, दूसरा आ गया, तो दूसरे में जो बदल आ गया वह बदल इसमें दिखाई देता है लक्षण परिणाम में। लक्षण में केवल क्षण का परिणाम है, और वह परिणाम वह ज्यादा देर तक हमें दिखाई नहीं देता, वो क्षण के लिए होता है। और तीसरा है अवस्था परिणाम, वो ज्यादा देर तक दिखाई देता है। ऐसा लगातार होते रहता है। स्थूल शरीर में भी होता है और सूक्ष्म शरीर में भी होता है। तो ये जो परिणाम देखते देखते वह प्रकृति के आपूर के कारण, उसकी प्रेरणा के कारण, वो निसर्ग के कारण होते रहता है। हमारी तीव्रता जितनी है, मंद तीव्रता है तो मंद परिवर्तन होता है, अगर मध्य तीव्रता है तो मध्य परिणाम होता है, और तीव्र है उसका संवेग ज्यादा है, उसके स्पंदन ज्यादा है। जैसे हम सैनिकों का विचार करते हैं तो स्फूर्ति आ जाती है, तो ये स्फूर्ति आना ये तीव्र संवेग होता है। कोई महाराणा प्रताप का चरित्र सुनते हैं, शिवाजी महाराज का सुनते हैं, तो तीव्र आवेग आता है, और वो तीव्र परिणाम होता है, हमारे शरीर पर भी होता है और हमारे मन पर, अंतःकरण पर भी होता है। और ऐसे प्रकृति के आपूर से, यानी कि निसर्गतः ये परिणाम होते रहता है। निसर्ग का साथ लेकर हम परिणाम ये करते हैं। अभी प्रकृति तो जड़ है, अगला प्रश्न है, प्रकृति जड़ है फिर कैसे प्रेरणा देती है? लेकिन उसके नजदीक ये पुरुष तत्व होता है। अभी 25 तत्व में जो प्रकृति के नजदीक वाला तत्व है पुरुष यानी चैतन्य, हमारे अंदर जो तेज है वो उसके नजदीक होने के कारण वो परिवर्तित हुई दिखाई देती है, और वो निमित्त कारण है। अभी अगले सूत्र में क्या आएगा? ये प्रकृति प्रेरणा देती है, लेकिन प्रकृति तो स्वयं जिंदा नहीं है, वो जड़ है, वो कैसे प्रेरणा देती है? तो अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि ये बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं कि वो कैसे निमित्त मात्र है, वो कल देखेंगे। तब तक रुकते हैं। नमस्कार।